बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। लिली मिली सोना रूपा के घर आए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। सोना जरा पन्नों को भी जगा दो, उसके स्कूल का टाइम हो गया है और वो अभी तक सो रही है। दीदी उसे आप ही जगाओ, मैं कई बार जगा कर आ गई, उठ ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं। लगता है उसका आज स्कूल जाने का मन नहीं है, क्योंकि कल रात ना लिली मिली से पन्नो कह रही थी कि वो स्कूल की छुट्टी करेगी, फिर ये लोग ना पूरे गांव में घूमेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं जगाती हूँ, मैं स्कूल जाऊंगी और ये मस्ती करेंगे। अभी जगाती हूँ उनको, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे इन्हें जगाने में। लिली मिली उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। और पन्नो तुम उठ रही हो या तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी पानी डालूं? नहीं नहीं दीदी उठ रही, पानी मत डालना। पन्नो के साथ साथ लिली मिली और आमू भी जग जाते हैं। सोना दीदी हम लोग कब के जग गए थे, वो तो हम तुम्हारी बात सुन रहे थे कि तुम पन्नो के बारे में क्या बोलोगी। रूपा दीदी गुड मॉर्निंग। दीदी यहाँ गांव में तो खुले में सोने के अलग ही मजे हैं, मुझे तो बड़ी प्यारी नींद आई। हाँ दीदी और मेरी तबीयत भी सही हो गई यहाँ आते ही। अच्छा अब ये बताओ तुम लोग नाश्ते में क्या क्या खाओगे? चाय और ब्रेड सेक दो क्या? हाँ दीदी ये बेस्ट रहेगा, सेक दो ब्रेड हमारे लिए। तो तुम लोग जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक तुम लोगों के लिए चाय और ब्रेड सेक देती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी मैं जा रहा हूँ। आमू साथ में मैं भी चल रही हूँ। अरे हम दोनों भी आ रहे हैं, हम दोनों भी फ्रेश होंगे। मीतू बाबू तुम कुएं के पास मत जाओ। ठीक है मैं नहीं जा रहा। अरे गौ माता तो मुझे बुला रही है। गौ माता हाँ जा जा, तुझे गौ माता बुला रही है। वो तो ऐसे रहा जैसे नाम लेके बुला रही हूँ। हाँ मैं तो जा रहा हूँ गौ माता के पास। गौ माता मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपको हरी हरी घास खिलाऊंगा। गौ माता नमस्ते, आप कैसे हो? शहर में तो आपके दर्शन हो ही नहीं पाते थे, लेकिन गांव में तो रोज दर्शन होंगे। अरे वाह गौ माता मेरी बात समझ रही है। इधर सभी लोग फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर लाइन से बैठ गए हैं। अरे खाट पर क्यों नहीं बैठे तुम लोग, यहाँ आकर सीढ़ी पर क्यों बैठे हो? ताकि रूपा दीदी को हम ब्रेड सेकते हुए देख सके कि वो कैसे ब्रेड सेकती है और चाय कैसे बनाती है। अच्छा ठीक है, फिर आज तुम लोगों को मैं चाय बनाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले चूल्हा जलाकर बर्तन में पानी डालो और फिर चूल्हे पर रख दो। फिर जैसे हल्का सा पानी गर्म हो जाए उसके अंदर हम चाय पत्ती डाल देंगे। हाँ दीदी फिर क्या करोगे? इसमें हम गांव की हरी चाय पत्ती डालेंगे, जिससे हमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। हरी चाय पत्ती? ये कैसी चाय पत्ती होती है दीदी? पन्नो तुम जाओ हरी चाय पत्ती तोड़ कर ले आओ और लिली मिली आमू को भी दिखा दो कि हरी चाय पत्ती कैसी होती है। ठीक है दीदी मैं ले जाती हूँ। आ जाओ सबके सब खेत में चलते हैं। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं आज हरी चाय पत्ती कैसी होती है। हाँ जल्दी जल्दी चलो, सबको दिखाऊंगी। सभी लोग हरी चाय पत्ती के पौधे के पास पहुंच जाते हैं। हरी चाय पत्ती का पौधा काफी बड़ा है। देखो ये है हरी चाय पत्ती, गांव के लोग इसी की चाय पीते हैं। इसी की चाय पीने से पेट में गैस नहीं बनती और चेहरे पर ग्लो आता है। अरे वाह, अब तो मैं इस चाय पत्ती को पक्का दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहाँ पर इसी की डेली चाय बनाकर पीऊंगी, जिससे मेरी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। हाँ ले जाना। अच्छा चलो अब घर चलो, देखो मैंने चाय पत्ती तोड़ ली है। सभी लोग चाय पत्ती लेकर घर आ जाते हैं। ये लो दीदी चाय पत्ती पकड़ो और जल्दी से डाल दो। हाँ लाओ, 2 पन्नों डाल देती हूँ। सब लोग इधर देखो, गौ माता मुझे कितना प्यार कर रही है, देखो। अरे मीतू ये गाय गिरा भी सकती है, तुम्हें उतर जाओ। अरे गौ माता को गिराना होता तो कब का गिरा चुकी होती, अब तक बिठाई नहीं रहती। मीतू उतर जाओ और इधर आ जाओ चुपचाप से। सभी लोग चाय बनते हुए देख रहे हैं। दीदी ब्रेड में ना घी भी लगा देना और टेस्टी लगेगा। अरे बेटा पहले चाय तो बन जाए तभी तो ब्रेड सेकूंगी। अरे वाह चाय की खुशबू कितनी मस्त है। ये तो डॉली टपरी चाय वाले से भी मस्त खुशबू आ रही है, क्या बताऊं। हाँ दीदी बिल्कुल सही कहा, रूपा दीदी भी एक दिन बिल गेट्स को चाय पिलाएंगी। चाय बन गई,
अब ब्रेड सेक रही हूँ, ठीक है ना? हाँ दीदी जल्दी सेको, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कब से वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ सेकती हूँ, रुको। इधर सभी लोग ब्रेड सेकते हुए देखने में मस्त है। इधर मीतू गाय के ऊपर से गिर गया है और बेहोश हो गया है। मीतू आ जाओ, चाय पी लो। सभी लोग एकदम से मीतू की तरफ देखते हैं। हे भगवान, मीतू गाय के ऊपर से गिर गया। अरे ये तो गिर गया। मैं कह रही थी ना तुम गाय के ऊपर से गिर जाओगे। हे भगवान, ये तो बेहोश हो रखा है। सभी लोग भागते हुए मीतू की तरफ जाते हैं। सोना मीतू को उठाकर खाट पर लिटा देती है। मुझे लग रहा था मीतू के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, गिर गया। हे भगवान, इसके सर से तो बहुत तेज खून बह रहा है। सोना जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। हे भगवान, अभी कल ही इसे इतनी सुई लगी और आज फिर इसे चोट लग गई। मीतू, माता रानी, बार बार मीतू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। हाँ भगवान जी, क्यों मीतू के साथ ऐसा कर रहे हो, बता दो हमें। मीतू, हमारे मीतू को फिर से चोट लग गया। इन सब की आवाज सुनकर सोना रूपा के पड़ोसी भी घर के अंदर आ जाते हैं। आखिर सोना रूपा के घर में हुआ क्या है, ये लोग रो क्यों रहे हैं, समझ नहीं आया। रूपा बेटी, तुम लोग क्यों रो रहे हो बेटा? अंकल, मीतू को मैं शहर से अपने पास लेकर आई थी ताकि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए और आज फिर से उसे सर पर चोट लग गई। हे भगवान, मुझे लगता है जरूर किसी ने इस पर टोना टोटका कर दिया है, तभी इसकी तबीयत बार बार खराब होती जा रही है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पास के डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर मैम देखिए, मेरा भाई गाय के ऊपर से गिर के बेहोश हो गया। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, शांत हो जाइए, मैं एक इंजेक्शन दे दूंगी जिससे इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर मीतू को एक इंजेक्शन जल्दी से लगा देती है। थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। अब सभी लोग इसके पास से हट जाइए और इसको हवा आने दीजिए। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर चली जाती है। ठीक है सोना बेटा, अब हम चलते हैं, कोई जरूरत हो तो हमें बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है भवन काका, आप जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है सोना बेटा, हम चलते हैं, अपने मम्मी पापा को फोन करके बुला लो। हाँ काकी, बुलाऊंगी। यार बताओ, इतना छोटा सा बच्चा गाय से कैसे गिर गया, इन लोगों का ध्यान कहाँ था? सभी लोग मीतू को छोड़कर दूसरी खाट पर बैठ जाते हैं। लगता है हमारे ही कर्मों की सजा बार बार मीतू को मिल रही है। हाँ सही कह रही है लिली, लगता है मीतू को किसी की नजर लगी है। हाँ दोस्तों, मेरे छोटे भाई के लिए आप सब भी दुआ करो कि ये जल्दी से सही हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।